ये कहानी एक खूबसूरत घर की है जो कि हिस्ट्री का बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बंगला था। ये बंगला तुर्की शहर में हाई सोसाइटी इस्तांबुल में वाक़या था। ये बंगला शुरू में हॉन्टेड नहीं था। यहाँ एक फैमिली का बसेरा हुआ करता था। उन्होंने बड़ी चाहत से ये बंगला ख़रीदा था, मानो उनके लिए जैसे ड्रीम हाउस हो। हिस्ट्री में पहले इस बंगले में कुछ भी हॉररेबल नहीं था। वो दोनों मियाँ बीवी इस बंगले में शिफ्ट हो गए और बहुत ही खुश थे। लड़के का नाम विजय और लड़की का नाम राजनी था। विजय की बीवी पेट से थी। विजय को इस बात पर बड़ी खुशी थी। विजय और राजनी अपने बच्चे के लिए एक रूम डेकोरेट करते हैं। उनकी फैमिली में एक छोटा सा पपी होता है। जो वो रूम डेकोरेट करते हैं उसमें अक्सर वो पपी जाकर बोलता और अजीब अजीब हरकतें करता। विजय और राजनी इस बात को सीरियस नहीं लेते, ये सोचकर कि नई जगह है, शायद इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। कुछ टाइम बाद उनका बेबी बॉय दुनिया में परवरिश करता है और वो उस बेबी को उसी रूम में शिफ्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबको अजीब वाइब्स आने लग जाती हैं उस रूम से। राजनी को लगता है रात के 2 बजे के बाद उसके बेबी के साथ कोई खेलता है, क्योंकि उनके बच्चे की हंसने की बहुत आवाज़ आती है। एक दिन राजनी रात 2 बजे के बाद कमरे में जाती है तो देखती है कि सब टॉयज बिखरे पड़े हैं, जबकि उनका बेबी तो अभी बहुत छोटा होता है, वो तो उठ भी नहीं सकता। तो इन सब टॉयज के साथ आखिर कौन खेलता है? इतने में राजनी अपने बच्चे को लेकर उस रूम से निकल जाती है। अगले 2 दिन बाद मोहल्ले से एक आदमी आकर कहता है, रात के 2 बजे के बाद आपके बेबी के रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, खैर है, सब ठीक तो है ना? ये बात सुनकर राजनी और विजय बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उस रूम में तो कोई नहीं होता और ना ही कोई जाता है। राजनी और विजय ये फैसला करते हैं कि हम उस बंगले में नहीं रहेंगे। लेकिन वो जाते भी तो कहाँ? ये बंगला उन्होंने बड़े शौक से लिया था। इसके अलावा उनके पास कोई सेविंग भी नहीं थी जिससे वो कोई घर खरीद लेते। ये बात सोचकर वो चुप कर जाते हैं। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। एक दिन विजय वॉशरूम में ब्रश करने जाता है कि उसको अपने पीछे कुछ फील होता है। जैसे ही वो देखता है तो वो कोई लड़की होती है जो कि एक साया नुमा नज़र आती है। विजय जब देखता है कि वो उसे कुछ नहीं कहती तो विजय नॉर्मल ब्रश करके चला जाता है। बेशक वो बहुत डरा होता है लेकिन फील नहीं करवाता। वो लड़की राजनी को भी दिखाई देने लगती है, लेकिन सब नॉर्मल ही रहते हैं। काफ़ी दिन गुजरने के बाद विजय अपने रूम में सोया होता है तो उसकी आंख खुलती है। वो देखता है उसके सामने लड़की खड़ी होती है। वो देखकर डर जाता है और इतने में वो लड़की उसकी टांग से उसको ऊपर की तरफ खींचती है। वो बहुत चीखता है, लेकिन वो लड़की जैसे बहुत शक्तिशाली हो। विजय देखता है उसका आधा चेहरा इंसानों सा और आधा चेहरा जानवरों जैसा नजर आता है। उसके चेहरे पर जैसे कीड़े चल रहे होते हैं। विजय बहुत खौफजदा हो जाता है। वो चुड़ैल कभी विजय को तंग करती और कभी राजनी को। एक दिन वो विजय के बाजू पर एक कांच का गिलास मारकर उसे जख्मी कर देती है। तभी विजय की बीवी राजनी उसे कहती है, हमें नहीं रहना यहाँ, चलो हम चलते हैं, चाहे हम बाहर रोड पर क्यों ना रहें, लेकिन यहाँ नहीं रहना मुझे। विजय और राजनी उस बंगले को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर उनको इस बंगले को छोड़ना पड़ ही जाता है। कहा जाता है कि वो बंगला बहुत पुराना था। उसके बाद उस बंगले को ना किसी ने ख़रीदा और ना कोई आकर वहाँ रहा। वो आखिरी फैमिली थी जो उस बंगले में रही। उसके बाद उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले आते और सब वहाँ चेक करते और हर बार उन्हें वहाँ किसी आत्मा के मौजूद होने का एहसास होता। वो घर आत्मा के घेरे में आ चुका था। वहाँ आत्मा का प्रवेश हो चुका था। सुनने में आया है वहाँ किसी लड़की का कत्ल हुआ था। बस उसके बाद से वो लड़की की आत्मा उस बंगले में घूमती फिरती नज़र आती है।
ना जाने कैसे विजय और राजनी और उनका बच्चा वहाँ से बच निकले। आज तक वो बंगला खाली पड़ा हुआ, वहाँ ना कोई आया और ना कोई रहा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत